ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज आप सबको पता है कि आज हरियाली तीज है और इस शुभ अवसर पे और इस शुभ घड़ी में माँ आदिशक्ति, शिव शक्ति उन सभी जोड़ियों के लिए, उन सभी दिव्य आत्माओं के लिए संदेश देना चाहती हैं जो भी इस शिव शक्ति ऊर्जा को धारण किए हुए इस धरती पर उनका जन्म हुआ है और जिस कार्य के लिए हुआ है। तो उन जोड़ियों के जीवन में या उन दिव्य आत्माओं के जीवन में आने वाला भविष्य कैसा रहने वाला है, इन जोड़ियों का प्रेम इस धरती को किस तरीके से ऊर्जायमान करने वाला है या करता है। जैसे भी आप इस संदेश तक पहुंचते हैं, ये समझ लीजिए ये संदेश आपके ही लिए है और मुझे नहीं लगता कि इस संदेश को हर कोई प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये संदेश आम इंसानों के लिए नहीं है जो इस ऊर्जा में चल रहे हैं, जो इस शिव शक्ति ऊर्जा को धारण किए हुए हैं और जिनका कोई प्रारब्ध है इस जीवन में, जिनका कोई लक्ष्य है इस धरती पे आने का और अपने इस जीवन काल में वो जो भी कुछ कर रहे हैं या उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं वो शिव शक्ति के माध्यम से ही हुई हैं। सारी चीज़ें उनके द्वारा ही सारी चीज़ें संचालित हुई हैं। आपका जो भी डिवाइन कनेक्शन है या आप जो भी जोड़ियां हैं जो प्रेम से जुड़ी हुई हैं, जो आत्मा से जुड़ी हुई हैं, जिनका आत्मा से जुड़ाव है, मैं भौतिकवाद की बात नहीं करूँगी। यहाँ पे ऊर्जा सिर्फ आत्मा से जुड़ी हुई जोड़ियाँ, आत्मा से जुड़े हुए लोग, ये ऐसी दिव्य आत्माएं हैं जिनका मिलन होना आवश्यक है, जिनको मिलना निर्धारित किया गया है, जिनको मिलाना शिव शक्ति का एक तरह से मैं कहूँ उनका प्रारब्ध है। ये उनका ही आशीर्वाद है जो आप इस धरती पर आए हैं और अपने जो छूटे हुए कार्य थे, जो आपको एक तरह से मैं कहूँ कि आपकी ड्यूटी थी, जो आपको ईश्वर ने दिया, जो आपको शिव शक्ति ने दिया, उसको पूर्ण करने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो ये रीडिंग जो है, मैं सामाजिक रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ सिर्फ आत्मा से जो जुड़े हुए लोग हैं, ये उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो पूर्णतः अब जागृत अवस्था में आ रहे हैं और फिलहाल जो भी ऊर्जा इनके साथ अभी चल रही है वो अच्छे से आपको उस ऊर्जा का भान हो चुका है कि आप हैं कौन। माँ ने, शिव शक्ति ने आपको इतना तो बुद्धि विवेक दे ही दिया है कि आप इन सब चीज़ों को समझ सकें, आप इन ऊर्जाओं को अपने अंदर धारण कर सकें, आप खुद को समझ सकें कि आखिर आप हैं कौन। तो मैं बस यही कहूँगी, ये जो भी रीडिंग है ये अभी आपको अगर मिल रही है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और जब भी मिलेगी तब समझ लीजिएगा कि आप अब एक तरह से जागृत अवस्था में हैं। तो आपकी इस जागृत अवस्था को ही इस तरह से मैं कहूँ कि यूटिलाइज़ किया जा रहा है। अब आपकी शक्तियों का उपयोग माँ आदिशक्ति इस समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए, लोगों में प्रेम सद्भाव बांटने के लिए उसका उपयोग हो रहा है। आपकी ऊर्जा जितना भी आपने अपने सत्कर्म से, आपने अपने जप से, तप से जो कमाया है, ये ऊर्जा अब आपको इस धरती माँ को देनी है, इस प्रकृति को देनी है, शिव शक्ति को समर्पित करनी है। तो ये संदेश, मुझे नहीं लगता कि ये संदेश साधारण व्यक्तियों के लिए है, साधारण ऊर्जाओं के लिए ये संदेश नहीं है। आप भले कुछ तो मैसेज आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये पूर्णतः समर्पित उन्हीं ऊर्जाओं के लिए है जो शिव शक्ति के अंश हैं, जो जिनकी दिव्य आत्माएं हैं, जो इस धरती पे आके आप सबके समक्ष, आप सबके बीच में रह के, समाज में रह के भी जन कल्याण कर रही हैं और आगे करती रहेंगी। तो ये संदेश जब भी आपको मिले, ये समझ लीजिएगा कि आपकी पूर्ण जागृति की अवस्था आ रही है या आ चुकी है या आप अब जागृत हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऊर्जा है, अगर ये रीडिंग आपसे अगर कनेक्ट हो रही है या रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, तो समझ लीजिएगा ये इस ऊर्जा को लेने के आप पात्र बन चुके हैं। तो आपकी पात्रता बढ़ती जा रही है। तो ये संदेश इस हरियाली तीज पे, क्योंकि ये संदेश सिर्फ प्रेम से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है, और ये संदेश सिर्फ उन्हीं को ही मैच हो सकता है जिनके पास दिव्य ऊर्जाएं हैं, जिनके पास शिव शक्ति का अंश है, जिनके पास एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो जहाँ भी उपस्थित होती हैं वहाँ प्रेम बरसाती हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप अगर इस संदेश तक पहुँचे हैं तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और आपका चयन माँ ने, आदिशक्ति ने, शिव शक्ति ने कर लिया है और अब आप पूर्णतः जागृत हो रहे हैं। और आपके जीवन में आने वाले जो कुछ मंथ हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा लॉन्ग टाइम की बातें नहीं करूँगी, आने वाले कुछ महीने आपके जीवन में आपके प्रेम संबंधों को लेके, आपकी आत्मा की यात्रा को लेके क्या बदलाव आने वाले हैं,
और यहाँ से आपको इस रीडिंग के माध्यम से माँ बताना चाहती कि आपको कौन कौन से आशीर्वाद आपको दिए गए हैं या और भी क्या दिया जाएगा, और जीवन में जो भी घटनाएं आपके साथ घटी हैं उसका कारण क्या है, वो सब अकारण नहीं हुई। तो आप पूर्णतः इस रीडिंग के को लेकर समर्पित हो जाइए और एक तरह से ऐसा भाव रखिए कि समझ लीजिए आपको यहाँ से जो ऊर्जा दी जा रही है वो आने वाले समय में आपको इसी ऊर्जा का उपयोग करना है जन कल्याण के लिए और अपने मोक्ष के लिए। तो अब जब मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करूं तो आप शक्ति शिवाय नमः का जाप करते रहें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा विद्यमान है। और देखते हैं आने वाला भविष्य कैसा रहने वाला है उन दिव्य आत्माओं के लिए, उन दिव्य जोड़ियों के लिए, उन डिवाइन कपल्स के लिए, ठीक है। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ रुका हुआ है, कोई चीज़ गति नहीं कर रही है, कोई स्थिति गति नहीं कर रही है, हर जगह स्टकनेस दिख रही है आपको, तो लगता है कि सिर्फ चीज़ें वही पुराने पैटर्न पे चल रही हैं, कहीं भी कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये बदलाव आपके जीवन में किस रूप में होगा और किस तरह से होगा ये मैं आज बताएंगी आपको, ठीक है। ये ऊर्जा आपको यहीं से समझ में आ जाएगी कि आखिर ये बदलाव जो भी आपको लग रहा है कि सब चीज़ें रुकी हुई है, रुकावट क्यों दिख रही है, तो इसका भी कारण है। तो इसका कारण मैं बताएंगी कि किस लिए चीज़ें अभी आपको गतिशील नहीं दिख रही हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में आपके जो भी संबंध हैं, जो प्रेम संबंध है, जो भी दैवीय संबंध है, आपका आत्मा से जुड़े हुए हैं जो आप, उस रिलेशनशिप में, उस मार्ग में आपको क्या नए बदलाव मिलने वाले हैं, क्या नए चेंजेस और कौन से आशीर्वाद आपके समक्ष आ रहे हैं, माँ आदिशक्ति आपको क्या देने वाली हैं। यहाँ मैंने शिव शक्ति की बात की और किंग और क्वीन मतलब मस्कुलाइन, फेमिनाइन और शिव शक्ति ऊर्जा, द चैरियट। ये कार्ड ने क्लियर कर दिया कि माँ यहाँ उपस्थित हैं, शिव शक्ति यहाँ उपस्थित हैं, उनकी ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो रही है। और किस लिए आपके जीवन में ये सब चीज़ें हुई, क्यों चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी अभी तक, आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें रुक गई हैं, चीज़ें एक तरह से आपको जो प्रेजेंट स्थिति है आपकी, मुझे ऐसा था सेपरेशन की स्थिति, मतलब एक अलगाव, वियोग, ठीक है, ऐसी कोई स्थिति जहाँ पे अभी आप अपने आप को संतुलित नहीं कर पा रहे। तो फर्स्ट कार्ड आया संतुलन बनाने का, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप संतुलित नहीं हो रहे थे और आपकी मनोदशा जो है बहुत इस समय बहुत विचलित है, स्टेबल नहीं हो रही है, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं आप कि इस स्थिति को, इस एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। तो ये जो आपके मनोभाव में तोल मोल चल रहा है ना, ये स्थिति आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है, ठीक है। इस समय आप इन अवस्था में हैं, आपके साथ आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कुछ ऐसे अन्याय हो जाता है, या हमने कोई गलती नहीं की है, या हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमारे इतने शत्रु क्यों हो रहे हैं, हमारे शत्रु क्यों हमारे पीछे लगे हुए, क्यों हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो आपको माँ आदिशक्ति शिव शक्ति ये बता रहे हैं, क्योंकि आप एक योद्धा हैं, द चैरियट का कार्ड आया और शिव शक्ति की ऊर्जा, ठीक है। तो ये योद्धा हैं आप और धर्म युद्ध लड़ने आए हैं आप। आपका जन्म साधारणतः मनुष्य की तरह नहीं है, ठीक है, आप धर्म युद्ध लड़ने आए हैं। ये शत्रु आपके लिए, मैं कहूँ अनायास ही लोग आपके शत्रु बनते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है हर किसी से बर्दाश्त नहीं होती, हर कोई आपकी ऊर्जा को कंफर्टेबली ले नहीं पाता, ठीक है। आपको हर जगह अभी इस समय जो भी आपको स्थिति परिस्थिति, अभी आपको सिर्फ यहाँ पे भ्रम दिख रहा है, क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। चीज़ें आप ऐसा लग रहा है आपको कि हर एक चीज़ ब्लॉक हो चुकी है। तो आपको ईश्वर माँ शिव शक्ति यही कह रहे हैं कि आपको इस जो आपके शरीर पे जो अनुभूति आपको फील हो रही है, कुछ ऊर्जाओं का लेन देन हो रहा है, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं। इस फुल मून में भी आपको भी कुछ, जो मैंने पिछली वीडियो में बोला कि फुल मून में सोल मर्जिंग हुई थी, ठीक है। अब ये न्यू मून भी आ चुका है, न्यू मून भी आके जा चुका है, उसकी कुछ एनर्जी है जो आपको अभी थोड़ा सा इल्यूज़न में डाल के रखी है, ठीक है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी अंतर आत्मा की सुननी है, अंतर आत्मा से ही आपको देखना है, ठीक है। अपनी ओर झांकिए, अपनी अंतर आत्मा में झांकिए, आपकी आत्मा आपको क्या गाइड कर रही है वो चीज़ें आपको देखनी हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर जल तत्व तो शायद अभी
एक तरह से बैलेंस में नहीं, क्योंकि पहले ही कार्ड आ गया है बैलेंस वाला। ठीक है, तो आपका जल तत्व, पृथ्वी तत्व आपका और जल तत्व ये आपका भी बैलेंस नहीं हो रहा है, इसलिए चीज़ें आपको क्लियरिटी नहीं दिख रही है, इसलिए आप प्यूरीफाई नहीं हो रहे, एनर्जी आपकी प्यूरीफाई नहीं हो रही है। तो आपको यहाँ पे ग्राउंडिंग करने की आवश्यकता है, प्रकृति में मैं कहूँ प्रकृति से जुड़ने की आवश्यकता है, जल तत्व से हीलिंग लीजिए, किसी प्रकार से आप जल की हीलिंग लेनी आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो आपकी ऊर्जा है, जो शिव शक्ति ऊर्जा है आपकी, ये कहीं ना कहीं इस नेगेटिव चीज़ों की वजह से, इन आघातों की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस में हैं अभी आप। तो आपको अभी जल का सेवन अत्यधिक करना है। ठीक है, ग्राउंडिंग करनी है, धरती माँ से जुड़े रहिए, प्रकृति से जुड़े रहें, आपको अच्छी एनर्जी प्राप्त होगी और आप बैलेंस में आ जाएंगे। तो अभी की स्थिति आपकी स्टेबिलिटी के उसमें नहीं है, स्टेबल होने के ही लिए आप प्रयास कर रहे हैं और शक्तियाँ भी लगी हैं आपके आसपास जो आपको स्टेबल करने में आपकी मदद कर रही हैं। ठीक है, कुछ नेगेटिव चीज़ों के लिए कहें, जो भी आपका, जैसे मैंने कहा सेपरेशन की बात कर रही हूँ कि अलगाव, या आप लोगों का एक दूसरे से मैं कहूँ कि ऊर्जाओं का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, चाहे किसी भी माध्यम से। ठीक है, नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिविटी है या कोई नेगेटिव चीज़ें कर रहा है, कुछ क्रियाएं कर रहा है, ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ताकि आपकी ऊर्जा ख़त्म हो जाए, आप उस अपनी ऊर्जा में ना आए, क्योंकि डेथ की एनर्जी यहाँ दिख रही। लेकिन मैंने हमेशा कहा ये कार्ड जो है अगर नेगेटिविटी को भी दर्शाता है तो पॉजिटिव चीज़ों के भी एक तरह से ये आशावादी कार्ड है, और ये आपको कहते हैं ना अंत का आरंभ। तो यही चीज़ें हैं आपकी। तो ये जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें आपके जीवन में अभी तक चली आ रही हैं, इस हरियाली तीज पे शिव शक्ति की कृपा आप पे इस तरीके से होगी कि आपके जो शत्रु हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, अब आपको खुद स्वप्न के माध्यम से या किसी संकेत के माध्यम से चीज़ें पता चलेगी, वो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, वो आपसे दूर जा रही हैं। ऐसे लोग आपसे डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, आपकी ऊर्जा को देख के उनको भय आ रहा है, तो आपकी ऊर्जा से वो भय खा चुके हैं। और आपको ये अभी कुल मिला के इस समय आपको यही कहा जा रहा है, अभी अपने खुद पे फोकस रखिए। ठीक है, बाहरी दुनिया के बवंडर में मत फंसिए, किन्होंने क्या किया आपके साथ, कौन क्या कर रहा है, उन पे फोकस मत करिए। उसके बजाय आप अपने लक्ष्य पर फोकस रहिए। ठीक है, आप क्या लक्ष्य लेकर आए हैं, आप किस लिए, किस कार्य के लिए आपको निर्धारित किया गया है यहाँ पे, या किस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे मैं कहूँ हायर किया गया है, उस पर फोकस रहिए। ठीक है, अपनी सुरक्षा को देखिए, अपने प्रोटेक्शन को देखिए, कहीं से आपका ऑरा वीक तो नहीं हो रहा है, कहीं से आपके प्रोटेक्शन में कोई इंटरफेरेंस तो नहीं हो रही, या कोई ऐसा है जो आपके मैं कहूँ कि ऑरा शील्ड को भेद रहा है। ठीक है, तो कोई ऐसा शत्रु, कोई ऐसे लोग जो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, शायद कोई आपके बहुत करीबी हैं जो आपके साथ मिल के आपको काटने में लगे हैं, आप मिल के आपके इस ऑरा में मैं कहूँ कि एक तरफ छेड़खानी कर रहे हैं ये, और आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो जो जितने खास हों थोड़ा उन पर नज़र बनाए रखें, थोड़ा सा अपनी आँखों को खोलें, क्योंकि आप थोड़ा अंधविश्वास में भी लगे हुए हैं। ठीक है, अंधविश्वास कोई कितना भी आपका खास होगा, लेकिन आप अभी भी मैं ये कहूँ आपको कि अपने आँखों की पट्टियाँ खोलें, अंतर मन से आप देखें, अपनी आत्मा से पूछें क्या सच में ये व्यक्ति या कोई व्यक्ति विशेष आपके जीवन में हो जो आपके जीवन को कंट्रोल कर रहा हो या आपको डिस्टर्ब कर रहा हो। तो आप अपनी आत्मा से पूछो क्या वो व्यक्ति आपको अपने जीवन में चाहिए। अगर आत्मा हाँ बोलती है तब उसके लिए आप एग्री कर लेना, अगर नहीं बोलती है तो तुरंत उस इंसान को या उस एनर्जी को आप तुरंत ही छोड़ दें वहाँ पे। ठीक है, आपको सिर्फ अपने गोल पे, अपने एक तरह से लक्ष्य, जो मैंने कहा प्रारब्ध, जिस प्रारब्ध के लिए आप आए, जो आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति की बात हो रही है, यहाँ पे दिव्य आत्माओं की, दिव्य जोड़ियों की बात हो रही, क्योंकि उनके बीच में बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी घुस रही हैं जो उनको एक तरह से मैं कहूँ उन शक्तियों को मिलने नहीं दे रही, उन शक्तियों को एकाग्र नहीं होने दे रही हैं। तो उनके लिए मैं ये कहूँ कि अगर आपके अंदर कोई भय या कोई इल्यूज़न या कोई मैं डाउट आ रहा है अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी उन ऊर्जाओं को लेके, तो आपको यही कहा जाए अपनी अंतरात्मा की सुनिए, शिव शक्ति को समर्पित कर दीजिए सब कुछ, माँ आदि शक्ति को समर्पित करिए, उनसे कहिए कि माँ आप क्लियरिटी दो, किसी भी माध्यम से आपको क्लियरिटी देंगी, वो कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है आपको संदेश पहुँचाने का, चाहे ये टैरो रीडर हो, चाहे स्वप्न हो आपका, या कोई प्रकृति का कोई भी ऐसा संकेत या कोई ऐसा मैसेज जो आपको ये बता दे कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। तो उसके लिए आप खुद को भ्रमित ना करें। अगर कोई संदेश बार बार आपको रिपीट करे, एक जैसा पैटर्न अगर आपको बार बार दिख रहा है, बार बार सुनाई पड़ रहा है, तो ये समझ जाइए वही घटना आपके जीवन में घटने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी, मैंने शिव शक्ति की बात की तो यहाँ पे क्वीन और किंग दोनों आए। ठीक है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स, ये दोनों ऊर्जाएं, मतलब यहाँ पे भावनात्मक
जो रिलेशनशिप है आपका, ये बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति की कृपा है, शिव शक्ति ऊर्जा आप धारण किए हुए हैं। और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी भावनाओं में, आपकी जो भावनाएं एक दूसरे से, मैंने कहा ना कि अंतरात्मा जुड़ी हुई है, आत्मा का ये रिश्ता है, ठीक है, शिव शक्ति का रिश्ता है। शिव शक्ति का मतलब आप शिव पार्वती समझ सकते हैं, राधा कृष्ण समझ सकते हैं, सीताराम समझ सकते हैं, जो भी दिव्य जोड़ियां हैं उनसे जुड़े हुए ऊर्जा है आपकी, उनके अंश हैं आपके अंदर, ठीक है। तो आपको अपनी ऊर्जाओं को इधर से उधर, मैं कहूँ कि किसी गलत इंसान पे नहीं वेस्ट करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग लगे हैं आपकी ऊर्जा को डिस्टर्ब करने के लिए, खींचने के लिए, खाने के लिए, ठीक है, आपको मैं कहूँ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आपको ये ऊर्जा अपने ऊपर फोकस करनी है, अपनी तरफ लेके आनी है, ठीक है। बाहरी दुनिया में बाहरी लोगों पे ये ऊर्जा मत खर्च करिए। आपको डिसीजन लेने का समय आ चुका है। शिव शक्ति आपको इतना सामर्थ्य दे देंगे कि आप अपने रिश्ते के लिए, आप अपनी शक्ति के लिए, आप अपने लक्ष्य के लिए अब आप स्टैंड ले लेंगे, अब आप खड़े हो जाएंगे। आपको वो भय नहीं रहेगा जो पहले आप के अंदर भय था कि मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, घर, समाज, अपने लोग, ठीक है, या दुश्मनों से डर, या किसी भी तरीके का भय जो आपके अंदर था, वो भय आप त्याग करा रही हैं आपका, क्योंकि आपको इतना सामर्थ्य दिया जा रहा है कि आप अपने ही बलबूते पे, अपने दम पे आप आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को, अपनी लाइफ को, अपनी शक्ति को खुद कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ शिव शक्ति की ऊर्जा आपको, मैं कहूँ, मान, सम्मान, प्रेम और धन और प्रबलता, ज्ञान, सब कुछ यहाँ प्रदान कर रही, ताकि आप आगे चल के जिस लक्ष्य के लिए आपका जीवन यहाँ पे आपको दिया गया है, जिस लक्ष्य के लिए आप आए हैं, जिस प्रारब्ध के लिए आप आए, वो चीज़ें आप पूर्णता पा सकें। आने वाला भविष्य जो है आपका, एक मैं कहूँगी एक राजा रानी जैसा होने वाला है। राजा रानी मतलब आप जिस भी एरिया में रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, वहाँ पर आपका महत्व एक और लोगों से, एक आपकी पदवी जो होगी कई गुना ऊपर होगी। लोग आपको सम्मान देंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको सुनेंगे। ऐसी ऊर्जा आप लेकर इस धरती पर आए हैं, और आने वाले समय में आप एक लीडरशिप का, मैं कहूँगी, रोल आपको प्ले करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शिव शक्ति यही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे कार्मिक्स लोगों की, जो नेगेटिव लोग थे, जो नेगेटिव पैटर्न चल रहा था, जो नेगेटिव ऊर्जाओं थी आपके लाइफ में, उन सब की डेथ हो रही है, उनका अंत हो रहा है, और आपके भाग्य का सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है। बस आपको अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना है। आपने जो भी विशेष मांग रखी थी, जो भी आपकी कल्पना थी, जो भी आपकी इच्छा थी, जिस भी तरीके से आप इच्छा कर रहे थे कि हमारा जीवन ऐसा हो, या हमारा जो मतलब एक तरह शिव शक्ति का मिलन हो, इस तरीके से होना चाहिए या अब हो न जाना चाहिए, ये हो क्यों नहीं रहा, ये जो जैसे भी डाउट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, तो डाउट क्लियर करने के लिए माने आपको ये कार्ड के माध्यम से आपको संदेश दे रही कि जो भी आपने सोचा था वो सारी चीज़ें अब आपकी पूर्णता, आपको संपूर्णता मिलने वाली हैं, ठीक है। आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आपको हो सकता है सपने के माध्यम से आपको ब्रह्मांड के दर्शन कराए जा रहे हों, ठीक है। आपको जैसे पानी के स्रोत बहुत दिख रहे हैं, माँ गंगा के आपको दर्शन हो रहे होंगे, ठीक। तो माँ आदिशक्ति, महाकाली, शिव शक्ति आपको सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ धैर्य रखिए। आने वाला समय जो है आपके लिए नई ऊर्जा के साथ, नए स्रोत जो हैं आपके जीवन में आने वाले हैं। आगे बढ़ने के लिए आपकी ऊर्जा में बड़ी वृद्धि की जा रही है। कुछ नई ऊर्जा आपके शरीर में धारण हो रही है, आप धारण भी कर रहे हैं, उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि पहले इतना इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर नहीं थी, इतना पोटेंशियल नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई जा रही है ना, ऐसे ही आपको नहीं फील हो रही, क्योंकि आपको अब आपकी शिव शक्ति ऊर्जा का स्तर बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको उस काबिल बनाया गया। अगर एकाएक आपको ये ऊर्जा दे दी जाती तो आप संभाल ना पाते, इसीलिए 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको पहले ही चीज़ें दी गई। आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही, क्योंकि ऊर्जा का समावेश आपकी ही अंतरात्मा में, आपके ही शरीर में होना है, तो शरीर को उस काबिल बनाया जा रहा था ताकि इस ऊर्जा को आप कैरी कर सके, धारण कर सके, संभाल सके और सदुपयोग कर सकें, और कहाँ कितना करना है उसका भी आपको ज्ञान हो जाए। तो इस समय मैं ये कहूँ कि आपके लिए आने वाले समय बहुत बदलाव, बहुत तेज़ी से ऊर्जाओं का बदलाव हो रहा है, ठीक है। आने वाले कुछ मंथ में आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसी चीज़ें आपसे बार बार कनेक्ट हो रही हैं, और लगातार डेली का डेली आपके साथ कुछ ना कुछ प्रकृति संदेश दे रही है, संकेत दे रही है, ठीक है। तो थोड़ा संकेतों पे ध्यान दें कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास अवसर पे अवसर आ रहे हैं, संकेत पे संकेत आ रहे हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कि
चीज़ें, जैसे मैंने कहा ना कुछ अलगाव, कुछ वियोग की स्थिति है, तो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ अब दिख रही हैं चीज़ों के जुड़ाव की, एनर्जी के जुड़ाव की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब आप धीरे धीरे हो रहे हैं बैलेंस, आप उस ऊर्जा को धारण करने के योग्य आप बन रहे हैं। और द चैरियट का कार्ड, ये शिव शक्ति का कार्ड है, ये शिव शक्ति ऊर्जा का, जिसको कहते हैं सोल मर्जिंग, जिसको कहते हैं मिलन, ये ऐसी स्थिति। तो द चैरियट 7 नंबर आप अच्छे से जानते हैं, आध्यात्मिक मार्ग के लिए बहुत ही पावरफुल नंबर होता है। तो ये आपको बहुत आगे बढ़ाने वाला है, आपको उस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से कनेक्ट कर चुके हैं फिलहाल, तो तभी आप इस संकेतों को समझ रहे हैं, तभी आप इन चीज़ों को समझा और आपने अपने आप को जाना मैं हूँ कौन। तो आने वाले भविष्य में आपका, मैं कहूँगी आपकी ऊर्जा का मिलन, उन दिव्यात्माओं का मिलन यहाँ दिख रहा है। आपकी जो भी इच्छाएँ थी वो पूर्ण होने वाली हैं, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें, जब आप उसके पात्रता आपकी बन जाएगी तब वो चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ सबके लिए सेम समय नहीं है, सबका अलग अलग समय है, सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है, ठीक है। अपनी अपनी ऊर्जा है, जिस तरीके से आपकी ऊर्जा स्टेबल होगी, जिस तरीके से बैलेंस होगी, फिर वो दिन आपका अलग से भी माँ निर्धारित करेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटीज़ यही दिख रही है, जो हायर वाइब्रेशन पे जो पूर्णता जागृत हो रहे हैं या जागृत हो चुके हैं, दिव्यात्माएं जागृत हो चुकी हैं, ये उनके मिलन की बात हो रही है। क्योंकि ये संदेश जो है आम साधारण इंसान के लिए नहीं है। और देखते हैं कि शिव शक्ति और क्या बदलाव, क्या आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपसे और क्या कार्य कराना चाहते हैं, ठीक है। अब आपकी ऊर्जा किस स्तर पर जा रही है, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, ठीक है, बुद्ध, तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी अब देख रहे हैं ये इनकी ऊर्जा, ये है आपके लिए वरदान, ठीक है। आपको पूर्णता हर चीज़ का ज्ञान होगा। आपकी यहाँ कुंडली भी आपकी बैलेंस हो रही है, कुंडलिनी शक्ति आपकी बैलेंस हो रही है, ठीक है। आपके पास जो भी पावर्स थी उन पावर्स को और बढ़ाया जा रहा है, उसमें और पावर दी जा रही है, और ऊर्जा दिया जा रहा है आपको, ठीक है। आपकी सुंदरता बढ़ रही है, आपका व्यक्तित्व बढ़ रहा है, आपके अंदर एक अलग सा अट्रैक्शन, अलग से एक चमक आपके फेस पे आ रही है, ठीक है। आपकी मतलब ऊर्जा जो है, आप इस समय एक तरह से मैं कहूँ आपको ललिता त्रिपुर सुंदरी का मैं कहूँ ध्यान करना चाहिए, सौंदर्य लहरी का पाठ सुने या करें आप, ठीक है। अपनी कुंडलिनी पे रेगुलर आप वर्क करते रहें। आपको योग ध्यान करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध भी आए हैं। बुद्ध जी का ये कार्ड, मुझे सिर्फ मैं ये कहूँ कि आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का समय फिलहाल आ चुका है। आपको ब्रह्मांड से, मैंने कहा ना, आपको कनेक्शन फील हो रहा होगा, तो बिल्कुल आप बुद्ध की एनर्जी में आ रहे हैं। आपको बाहरी दुनिया की चीज़ें ज़्यादा एक तरह से मैं कहूँ कि प्रभाव नहीं देती हैं, ठीक है। आपको कोई चीज़, कितनी भी बड़ी कोई घटना घट रही है, कुछ भी घटे, आपके लिए अब सब चीज़ एकदम नॉर्मल, आपको ऐसा लगता है कि बस सब तो नॉर्मल। आपको इस कहते हैं तरह से ना कि ये सब लगता है ये नाटक चल रहा है, ये मूवी चल रही है, एक एक सीन है कि जो अभी आएगा, कुछ समय बाद कुछ और बदलाव, कुछ समय बाद, मतलब आपको यथार्थ चीज़ें क्लियर होती जा रही, क्या है क्या होगा सब आपको क्लियर। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा उलझ नहीं रहे, ज़्यादा आप कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। बस आपकी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको, मैंने कहा ना, आपका जल तत्व जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है, उसको बैलेंस करिए। इसीलिए आपको थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। अनिद्रा की प्रॉब्लम हो रही होगी, आपको भय लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आ चुकी है। तो समझ लीजिए आपके चक्रास बैलेंस होने का समय आ चुका है या बैलेंस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी योग साधना को ना छोड़ें, अपने ध्यान को ना छोड़ें, आप अपने अंदर आत्ममंथन करते रहें, आत्मज्ञान की ओर बढ़ते रहें। आपको धीरे धीरे माँ रास्ता आपका क्लियर कर देंगी। तो ये हरियाली तेज आपके लिए, समझ लीजिए, पूर्णता पूरी तरीके से शिव शक्ति के आशीर्वाद, उनका प्रेम मैं कहूँ भर भर के मिल रहा है। और आपके जो भी आत्मा से जुड़े कनेक्शन हैं, जो भी आप डिवाइन कपल्स हैं, जो भी आप शिव शक्ति ऊर्जा लेके आप इस धरती पे आए, उस ऊर्जा को लेके आप आगे बहुत बड़ा कार्य करने, और रीबर्थ की बात हो रही है। बिल्कुल ये आपका रीबर्थ ही है, दोबारा जन्म। क्योंकि अभी तक तो आप भौतिकवाद में थे, ठीक है, आपने भौतिकवाद, आपने सामाजिक जीवन जिया, लेकिन अब जो आपका जीवन चल रहा है, ये जीवन अब आपका आध्यात्मिक मार्ग पे आप आ चुके हैं। तो सामाजिक स्तर पे आप समझ लीजिए आप सबसे विरक्त हो चुके हैं। समाज आपके समझ में नहीं आ रहा हो, दुनिया आपके समझ में नहीं आ रही हो, वहाँ के लोग आपके समझ में नहीं आ रहे होंगे, ना लोग आपको समझ रहे हैं, ना आप उनको इतना समय दे रहे हैं कि आप पे कोई इस तरीके से हावी हो सके, ठीक है। तो यहाँ रीबर्थ की बात है, जजमेंट। तो ये जजमेंट किस लिए दिखाया जा रही है, माँ यही कह रही है कि अभी तक जितना आपके ऊपर अत्याचार हुआ, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियल, जो भी एनर्जेटिक, जो भी कुछ आपके साथ गलत हुआ, अब जजमेंट होने वाला है, ठीक है। ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव, आपके थॉट्स में बदलाव, या आपके आसपास जिन्होंने भी नेगेटिविटी फैलाई थी उनके साथ क्या क्या हो रहा है। धीरे धीरे उनका भी मैं कहूँ कि खात्मा होता जा रहा है, उनकी शक्तियों को क्षीण किया जा रहा है।
तो यहाँ रीबर्थ का समय है और आपको यही कहा जाएगा कि अब अवेकनिंग हो रही है आपकी। मैंने कहा जागृति, तो जागृति का भी कार्ड ये है, ठीक है। ये माँ सरस्वती, तो यहाँ पे आपके ज्ञान के स्तर को बढ़ाया जा रहा है। डबल कंप्लीशन की बात आ रही है। ये 20 नंबर का कार्ड 20, ठीक है, 10 10 20। तो आपका पूर्णता, मैं कहूँ हर चीज़ें पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं, ठीक। अब आपको बस अपने मैंने कहा आत्मज्ञान की आवश्यकता है, तो अपने आत्मज्ञान की ओर बढ़ते रहे, माँ सरस्वती का चिंतन मनन करते रहें और उनकी कृपा आप पे बनी हुई है, इसीलिए आप इतने मैं कहूँ भाग्यशाली हैं, इतने ज्ञानी हैं, या आपको ऐसे ऐसे ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं कि आप शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं मतलब आप अब जीवन ही आपका मैंने कहा रीबर्थ, दोबारा जन्म हुआ एक तरह से, इसी धरा पे दोबारा आपने जन्म लिया। एक जन्म था आपका जो भौतिकवाद में था, अब एक दूसरा जन्म जो आपका आध्यात्मिक मार्ग पे है। तो आपको लगेगा आपकी पूरी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। द एम्परर, ठीक है, शिव, यहाँ शिव की बात है, शिव शक्ति की बात करें तो बिल्कुल आपकी ऊर्जा, आपको ऐसी अथॉरिटीज़ दी जा रही है ना, आपको इतनी पावर दी जा रही है। मैंने कहा ना आप इस ऊर्जा में आ रहे हैं, बाबा आप अपने हिसाब से अपने जीवन को चलाएंगे। जो लोग आपके जीवन को प्रभावित करते थे उनको आपके जीवन से निकाल दिया गया है और निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब आपकी बागडोर, आपके जीवन की बागडोर सिर्फ आपके हाथ में, आपके इष्ट के हाथ में रहेगी। यहाँ शिव शक्ति आपको यही बता रहे हैं कि कंट्रोल करने की कोशिश मत करें चीज़ों को, जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। ईश्वर ने जो आपको दिया है उस पर भरोसा करिए, आंख बंद करके भरोसा करिए और आप आगे बढ़ते रहें। ध्यान योग बहुत आवश्यक है, भ्रमित नहीं होना है, ठीक है, भ्रमित बिल्कुल नहीं होना। आपको हर चीज़ें ये समझ लीजिए, आपके इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में, इस ऊर्जा में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव्स लोग आएंगे, नेगेटिव ऊर्जाएँ आएंगी। ये बार बार डेथ का कार्ड रिपीटेड आ रहा है, मतलब ये एनर्जी जो है आपकी अब ये ख़त्म कर दी जाएगी। ये जो आपके अंदर भ्रम था ना अपने आप को लेके, या ये जो कुछ आपके जीवन में जो घटित हुआ है, इस चीज़ों को लेके आप भ्रमित थे, सब कुछ आपने सोचा कि मैं तो सब चीज़ अच्छा करता जा रहा है, करती जा रही हूँ, मैंने अब कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। तो यहाँ डेथ की एनर्जी आ रही, क्योंकि ये कुछ कार्मिक्स लोग थे, कर्मों का लेन देन था, वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही। क्योंकि आपने अगर इंसानी रूप में अगर आपने जन्म लिया है तो पूर्व में भी आप इंसान के रूप में रहे हैं, उसमें जो गलतियाँ आपसे हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लोग मिले हैं यहाँ पे इस जन्म में, उनके साथ आपका तो लेन देन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये बार बार एंडिंग की बात हो रही, तो चीज़ें अब पुरानी चीज़ें, पुराने पैटर्न ख़त्म होने की बात हो रही है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी यहाँ 10 स्टार रिपीटेड आया, तो आपको एक तरह से कहा जा रहा है कि उम्मीद ना छोड़ें। आपने जो सोचा है, आपने जो कल्पना की है, आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलेगा ही, क्योंकि आपकी आत्मा पूरी तरीके से शिव शक्ति कंट्रोल करते हैं। तो आपके दिल दिमाग में जो विचार आएंगे वो एक तरह समझ लो उनकी इच्छा से ही आएंगे। अगर आप इल्यूज़न में भी हैं तो वो इल्यूज़न भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, ताकि आपको उस भ्रम से निकाला जाए। भ्रम से निकलने की विधि सीखें, टेक्निक सीखें और उस ऊर्जा से जुड़े जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं। तो इसीलिए आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में इतनी सारी बाधाएं डाली गई ताकि आप अपनी ऊर्जा को जानें और पहचानें, ठीक। तो आपको एक तरह से हीलिंग अब इस समय हो सकता है। आप कभी कभी ऐसा लगता होगा कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए, कि एकदम आपके पास कोई कष्ट नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कुछ कुछ क्षण के लिए आप बिल्कुल इस दुनिया से विरक्त हो जाते हैं, ठीक है। कोई ऐसा मोमेंट होता होगा जब आपको लगेगा सबसे डिटैच हो जाते हैं, कहीं फीलिंग ही नहीं है किसी के लिए, कोई कितना भी करीबी आपका हो, लेकिन आपको वो अपनापन फील नहीं होता है, ठीक है। तो आपको एक तरह से इस एंजाइटी से, दामून की एनर्जी, मैंने कहा ना डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ये सब बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में भी चल रही है। तो अभी न्यू मून अमावस्या आके गई है, तो उसका भी कुछ आपके ऊपर प्रभाव है, इससे भी थोड़े से फ्लक्चुएशन होते ही रहते हैं इमोशंस में। तो थोड़ा सा आपको इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने की आवश्यकता है। आप अपने योग साधना को बढ़ाएं, डाउट बिल्कुल ना करें अपने ऊपर, या अपने जो मैं कहूँ आपका, चाहे आप पार्टनर हैं या आप जो भी नाम आप अपने रिश्ते को देना चाहते हैं, यहाँ डाउट नहीं करना है आपको, ठीक है। क्योंकि सब ईश्वर द्वारा रचित है, सब शिव शक्ति द्वारा रचित है, वही चीज़ें मिलेंगी आपको जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या आशीर्वाद, क्योंकि यहाँ आशीर्वाद पे आशीर्वाद ही चल रहा है, ठीक है। इतनी अच्छी ऊर्जा। तो यहाँ मैंने कहा कुंडलिनी, यहाँ पे कुंडलिनी आपकी मतलब आप जागृत अवस्था में यार। अब देख रहे हैं कार्ड, पहले श्री हरि आए हैं, फिर भोलेनाथ आए हैं, ठीक है। तो ये हो गए डिवाइन पावर्स, ठीक है, ये हो गए एम्परर, ये हो गए शिव शक्ति, ठीक। तो अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, यहाँ पे साक्षात शिव विद्यमान है, शिव की ऊर्जा विद्यमान है। आप उनके मैं कहूँ छत्रो छाया में चल रहे हैं,
अब आपको एक तरह से ये जो मैसेज यहाँ पे मिल रहा है मुझे, डिवोशन, सिर्फ आप अपनी भक्ति पे काम करिए, ठीक है, अपने ऊपर काम करते रहिए। आपको खुद को, मैं कहूँ कि गिल्ट में नहीं रखना है कि कोई चीज़ें अगर आपको नहीं मिली, खुद को ब्लॉक मत करिए। हर एक चीज़ समय से आपको मिल जाएगी। आपको फिर मैं कहूँ मोर पंख अपने आसपास रखे रहें, या हो सके कुछ देर के लिए अपने सर पर आप धारण करें, मोर पंख भी धारण करें कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए ज़रूर मोर पंख को अपने ऊपर धारण करें या अपने आसपास रखें, ठीक है, बहुत आवश्यक है। और शिव आराधना तो बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि सावन चल रहा है, ठीक है। तो भोलेनाथ ने आके ये चीज़ तो आज क्लियर कर दी कि इनकी कृपा आप सब पे पूर्णतः हर समय बनी रहती है, ठीक है। तो आपको भय नहीं खाना है, आपको सिर्फ अपनी ही, मैं कहूँ अपनी ऊर्जा में जिएं, अपनी ऊर्जा में खुश रहें। अगर आपको डांस करने का मन करे तो डांस करें, आपको गाने का शौक है गाना गाएं, कुछ भी ऐसा तरीका अपनाएं जिससे खुद को सुकून दें, क्योंकि आपकी जो सोल एक्सटेंशन पे चल रही है, ठीक है, असेंशन वाली एनर्जी, ये मैंने कहा आपको एक तरह से आप जागृत अवस्था में आ रहे हैं। तो ये आपकी जागृति, आपकी कुंडलिनी जागृत अवेकन हो रही है और आप अपने आप को समझ रहे हैं, आप अपने आप को जानना आपने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो जो भी डार्कनेस थी, जो भी ब्लैक एनर्जी, जो भी आपके अंदर अंधकार था, अज्ञानता क्या किसी भी ऊर्जा का अंधकार था, वो सारी चीज़ें अब आपकी रिजॉल्व हो रही हैं। आप प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपकी जागृति हो रही है। स्वप्न के माध्यम से सच में आपको सर्प बहुत दिख रहे होंगे। तो ये मत सोचिए कि भोलेनाथ का मतलब ये कि सावन चला इसलिए सांप आपको दिख रहे हैं, या आपको कोई शत्रु बाधा है इसलिए। यहाँ पे आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, ठीक है, कुंडलिनी आपकी एक तरह से मूवमेंट में आ चुकी है, इसकी वजह से भी आपको सर्प दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप पूर्णतः जागृत अवस्था में धीरे धीरे आ रहे हो। लाइट एक्टिवेशन, बिल्कुल अंधकार से प्रकाश की ओर आपका जीवन अग्रसर हो रहा है। और आप भी एक लाइट वर्कर हैं, आपको भी जिनके भी जीवन में अंधकार है उनके जीवन में आपको प्रकाश फैलाना है। इसलिए आपको यहाँ पे मैं कहूँ कि आपको ये पोस्ट, या आपको यहाँ पे जो मैंने कहा कि आपको हायर किया गया है सरल भाषा में, इसलिए आप आए हैं, ठीक है। तो आपकी ऊर्जाओं को इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि आप भी चमक सकें और औरों को भी चमका सकें, ठीक है। तो आपकी को एक तरह से कहा जा रहा है आपकी आत्मा जो है आपको बार बार चीखती है, चिल्लाती है, वो बताती है आपको कि आपको करना क्या, लेकिन आप कंफ्यूज, क्योंकि इल्यूजन इतना ज़्यादा डाल दिया जाता है इस नेगेटिविटी की वजह से कि आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। तो ये भी चीज़ भोलेनाथ आपको कह रहे हैं, ये अंधकार इसलिए दिखाया जाए ताकि उस अंधकार को चीरने की विधि आप सीखें। वो आपको सिखाया गया, आपको अपने एक्सपीरियंस से आपने सीखा, उसके बाद अंधकार से बाहर आप आए हैं। तो आपको ये विधि और ये ज्ञान इसलिए दिया गया ताकि आप अपना भी जीवन प्रकाशित कर सकें और औरों पे भी जीवन प्रकाश फैला सकें, ठीक है। अब आपके लिए मैं देख लेती हूँ गाइडेंस क्या है। गाइडेंस की बात की मैंने और गाइडेंस के कार्ड भी आ गए हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है क्रिएटिविटी, नेक्स्ट है फाइटिंग, एंड नेक्स्ट है गाइडेंस, एंड नेक्स्ट है द लवर्स। तो यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही है और आपने देख लिया, इसका असर देख रहे हैं आप, इस रीडिंग का, इस ऊर्जा का असर देखिए आप। बिल्कुल चीज़ें अब फाइटिंग, ये जो अभी तक द्वंद्व चल रहा था, अभी तो मुझे ऐसा था अब आप खुद में ही लड़ रहे थे, ठीक है। बाहरी दुनिया की तो बात ही छोड़िए, खुद में ही फाइटिंग चल रही है, अपनी अंतरात्मा से आप लड़े। तो आपको ईश्वर ने कहा ये जंग जो आपको लड़ने के लिए दी गई, इसीलिए तो दी गई ताकि आप योद्धा के फॉर्म में आएँ, ताकि आप अपनी ऊर्जा में आएँ, ताकि आप अपनी चमक को समझ सकें, अपने ज्ञान को समझ सकें, अपने खजाने को समझ सकें, आप क्या धारण किए हुए हैं। तो ये फाइटिंग तो आपकी आपसे है और आने वाले समय में अधर्म के खिलाफ आपको होना है, ठीक है। तो ये फाइटिंग तो आपके जीवन में चलती रहेगी, क्योंकि अब आप योद्धा बन चुके हैं, तो युद्ध मैदान में आ चुके हैं और युद्ध तो होगा ही होगा, ठीक है। क्रिएटिविटी, अब आपके पास इतनी पावर दे दी जा रही है कि आप जो मैनिफेस्ट करें, आप जो सोचें, वैसी ही चीज़ें आपको मिलती चलें। और गाइडेंस की बात होती है, यहाँ बिल्कुल गाइडेंस आपको मिल रही है, इस रीडिंग के माध्यम से आपको गाइडेंस मिल रही है, या हो सकता है आप लोगों को गाइड करते हों। तो ये भी चीज़ें आपको आशीर्वाद स्वरूप में मिल रही है कि आपको गुरुतुल्य बनाया जा रहा है, गुरु की पदवी पे आपको बिठाया जा रहा है। या तो हो सकता है आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में हैं जहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिलती है, ठीक है। तो एक कृपा है शिव शक्ति की आप। और द लवर्स का कार्ड, ये ऐसा संबंध जो आत्मा से जुड़ा, मैं जो अभी तक यही कहती आ रही हूँ ना कि ये सामाजिक संबंध की बात नहीं, यहाँ सिर्फ आत्मा के संबंध की बात हो रही है, ठीक है। तो ये ऊर्जा है, ये आपको यही कहा जाए, सेल्फ लव करें, खुद से प्रेम करें, ठीक है। खुद से प्रेम करेंगे तो जो चीज़ें आपसे छूटी थी, जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही, तो चीज़ें आपके पास दोबारा आकर्षित हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ सेल्फ लव बहुत आवश्यक है।
ठीक है। और मैं बार बार बताती सेल्फ लव क्यों आवश्यक है, तो उसको मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बस ये इतना समझ लीजिए, अगर आपको कोई चीज़ पानी, अपनी ऊर्जा को पाना, संपूर्ण होना, तो पहले खुद से प्रेम करें, खुद पे काम करें, बाकी चीज़ें आपको खुद ही मिल जाएंगी। ठीक है। मैं कहूँ अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सजे संवरें। ठीक है। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें, जो इच्छाएं उनको मारे मत, धीरे धीरे चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को, मैं कहती हूँ जो दबी कुचली इच्छाएं उनको पूरा करने की कोशिश करें। कोई मलाल ना रहे दिल में, कोई ब्लॉकेज ना रहे कि मेरी ये चीज़ें नहीं हो पाई, मैं ये चीज़ें नहीं कर पाया या नहीं कर पाए। आप करते चलिए, आप कार्यरत। खुद से प्रेम का मतलब यही होता है कि आप अपनी इच्छाओं को पहले रखें। ठीक है। गलत इच्छाओं की बात नहीं हो रही यहाँ पे। आप इतने तो जागृत हो ही चुके हैं, इतने तो आप ज्ञानी हैं कि कौन सी इच्छा उचित है। तो आप अपनी इच्छाओं को अपने सर्वोपरि रखें, उनको पूर्ण करें। आपको जो चीज़ें आपको संतुष्ट करती हैं, जो आपको शांत करती हैं, जिससे सुकून मिलता है, वो कार्य करें। ठीक है। ज़बरदस्ती किसी को टॉर्चर करके, किसी को नीचा दिखा के, किसी के प्रति दोष दिखा के, तब ये चीज़ें नहीं। आपको सिर्फ अपनी अंतर आत्मा को सुकून देना है। ठीक है। किसी को दुखी करके नहीं आपको वो सुख पाना। तो अपनी प्रायोरिटी रखिए, लेकिन दूसरों को नीचा दिखा के नहीं। रही बात माँ के ब्रह्मास्त्र की, शिव शक्ति के ब्रह्मास्त्र की, तो देखते हैं यहाँ से हमें क्या संदेश मिल रहा है। क्योंकि आज ये शुभ अवसर पे सावन का माह, हरियाली तेज। ठीक है। तो हो सके आप जितना हो सके ग्रीन रंग का इस्तेमाल करें, हरे रंग का इस्तेमाल करें। ठीक है। जितना हो सके प्रकृति में बैठें, प्रकृति से जुड़ें। माँ को आप श्रृंगार दान करें। ठीक है। शिव शक्ति को श्रृंगार दान आवश्यक है, या उनका आप खुद ही श्रृंगार करें या श्रृंगार दान कर कराएँ। ठीक है। भक्ति की शक्ति का मैं बता दूँ, पहला जो संदेश है भक्ति। यहाँ भक्ति ही भक्ति दिख रही है। यहाँ पवित्र आत्माओं की बात होती है। आपकी भक्ति से लोगों को बड़ा भय हो चुका है, तो लोग आपसे भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा इस तरीके की हो चुकी है कि लोग आपके सामने टिक ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप शिव शक्ति ऊर्जा कैरी करते हैं। द चैरियट की एनर्जी में हैं आप। ठीक है। तो लोग आपसे भय खा रहे हैं। बिल्कुल डेथ का कार्ड बार बार आ रहा था। मैंने कहा ना, कुछ ना कुछ क्रियाएं की गई, तो बिल्कुल आपके साथ कुछ ना कुछ गलत क्रिया की गई ताकि आपका अंत हो जाए। ऐसी कुछ क्रियाएं की गई, लेकिन वो सारी चीज़ें माँ कह रही हैं कि सब फेल कर दिया गया है, कुछ भी आप तक नहीं पहुँच पाया है। ठीक है। जिस तरीके को वो आपको आहत करना चाहते हैं, उसमें से आपको 5% इफेक्ट हुआ होगा, बाकी 95% ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें, और पलट के वो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। और आप इसको देखेंगे आने वाले समय में, इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनके ऊर्जाओं का खात्मा ही होगा। ठीक है। अब रही बात आपके जीवन में, ये जो आपके आने वाले जो समय है आपके लिए, समझ लीजिए पूरी लाइफ आप इसको याद रखें। एकदम आपकी जो ऊर्जा है बड़ी हायर पीक पे जा रही है। ठीक है। लेवल बढ़ाया जा रहा है। तो ये समय समझ लीजिए आपकी सिर्फ ग्रोथ का है। ठीक। आपके मतलब एक तरह से भाग्योदय का समय है ये। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो बिल्कुल यहाँ शिव शक्ति की बात है, रुद्र अवतार बजरंग बली। तो यहाँ आपकी प्रोटेक्शन की बात है, तो आपकी प्रोटेक्शन बजरंग बली करते हैं। हो सकता है आप बजरंग बली के साधक हों, साधिका हों, जो भी आप ईश्वर के अंदर जो भी में आपने भाव रखे हुए हैं ईश्वर को लेके, वो भाव, वो ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो रही, क्योंकि आपके अंदर दैवी शक्ति का वास है। और ये ऊर्जा, मैंने कहा ना, ये साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं है। ये जो दैवी ऊर्जा कैरी करते हैं, जिनके अंदर शिव तत्व है, शक्ति का तत्व है, उनके लिए ये रीडिंग है। तो आपके लिए मैं कहूँ कि आप अपने आप को हल्के में मत लें। 10 महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त करें। तो बिल्कुल माँ सरस्वती का कार्ड है जजमेंट, तो आपको इसीलिए ज्ञान प्राप्त कराया जा रहा है। आप अपने इस जीवन काल में अपने बहुत ज्ञान प्राप्ति के काफ़ी सिद्धियाँ मुझे लग रहा है आपके आपने अर्जित करके रखी हैं। आप अपने अंदर से भय त्याग दें। ठीक है। सब कुछ माँ के द्वारा रचित है। आप दोषी ना समझें अपने आप को। ठीक है। नेगेटिव थॉट्स रिमूव करने के लिए जप तप, ये आपके लिए, अगर आपको लग रहा है कुछ नेगेटिव चीज़ें आप पे हावी हो रही, तो अपने जप को बढ़ाइए, अपने तप को बढ़ाइए। रॉयल मिशन, तो आप, मैंने कहा ना, ये हल्की फुल्की ऊर्जाओं की बात नहीं हो रही। ठीक है। यहाँ पे आप बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर आए हैं। आपका जीवन साधारणता नहीं जीना है आपको। हर एक चीज़ आपके लिए कुछ अलग ही अद्भुत होगी। पितृ की कृपा, तो बिल्कुल ऐसी जीव आत्माएं, उन्हीं के घर में मैं कहूँ जन्म होता है जहाँ पे पितृ की कृपा होती है। उन पितरों को पता होता है कि कौन सी दिव्य आत्मा हमारे कुल में जन्म लेगी और किनसे उनको तृप्ति मिलेगी। ठीक है। तो इनकी कृपा है आप पर। हो सकता है आपको धन लाभ हो जाए, हो सकता है आपको शक्ति का लाभ हो सकता है आपको पैतृक संपत्ति का योग हो, कुछ ना कुछ आपको पैतृक मतलब पितरों की तरफ से कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट जरूर मिल रहा होगा। माँ सरस्वती की कृपा होगी।
ज्ञान की बातें हो रही, बिना ज्ञान के आप कुछ नहीं। लोगों के अंदर मैंने कई लोगों को ये सुना है, काफ़ी लोग आते हैं जिनकी मैं सोच विचार को समझती हूँ। लोग कहते हैं कि जब धन रहेगा तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन जब बुद्धि नहीं रहेगी तो धन का इस्तेमाल कैसे करोगे? तो ज्ञान सबसे सर्वोपरि है, ठीक है। सत्कर्म ज्ञान करना बहुत आवश्यक, उसके बाद धन तो आएगा ही आएगा। जो सत्कर्म करेगा, जो ज्ञान अर्जित करेगा, माँ लक्ष्मी तो वैसे ही कृपा कर देंगी उस पर। भ्रम की दुनिया से बाहर आए तो बिल्कुल, जो भ्रमित थे ना कि हर चीज़ भ्रम में ही तो चल रहा है, कोई ना कोई आके आपको भ्रमित करता है, कोई ना कोई आपके उस मार्ग पे अड़ंगे पैदा कर देता है या आपको आगे बढ़ने से रोक देता है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके माइंड में ऐसा थॉट्स डाल दिए जाए ताकि आप खुद ही उस चीज़ से दूर हो जाओ। तो आपको भ्रम की दुनिया से बाहर आना, लोगों की नहीं सुननी, अपने अभिमान का त्याग करें। अगर इस भ्रम में आके, और ये जो अभी मैंने कहा सेपरेशन की स्थिति चल रही है या कहीं भी वियोग या कोई भी विरोध हुआ है, तो वहाँ पे हो सकता है आपका अभिमान जो रहा हो उसकी वजह से चीज़ें बिगड़ी। तो अपने अभिमान का त्याग करें, अपनी अकड़ को देखो, एकदम फ्लेक्सिबल आपको होना बहुत आवश्यक है। इस एनर्जी में अगर आप आ चुके तो फ्लेक्सिबल हो जाइए, ठीक है। चीज़ों को पाना सीखिए, गंवाना नहीं। ये समय है आपके चमकने का, ठीक है। कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। हो सकता है आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हो, कोई बड़ा प्रपोजल, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में आपको मिलने वाला है, बड़े कार्य आपके हाथ से होंगे। आपकी हीलिंग चल रही है, तो बिल्कुल यहाँ हीलिंग की आवश्यकता है और हीलिंग चल रही है। इसलिए मैंने कहा ना, कभी कभी आपको लगता है विरक्त हो चुके हैं, सबसे डिटैचमेंट फील हो रहा है, तो यही है हीलिंग आपकी। हीलिंग जब होती है तो ऊर्जाएं सिर्फ ईश्वर से कनेक्ट होती, किसी बाहरी दुनिया की एनर्जी से नहीं कनेक्ट होती। फिर बिल्कुल ईश्वर की बात करें तो आपकी ऊर्जा जो है कॉस्मिक ऊर्जा है, आप ईश्वर से ही कनेक्ट होते हैं, ईश्वर आपसे कनेक्ट होते हैं। ये ऊर्जाएं बहुत प्रभावशाली यहाँ पे, ये जो रीडिंग जा रही है ना, बहुत अच्छी ऊर्जा। अब आपको मैं कहूँ कि निराश नहीं होना अपने जीवन को लेके। आपके पुण्य उजागर हो रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं, आपके पुण्य उजागर हो रहे हैं। इसलिए आपको अब धीरे धीरे आपको अपना लक्ष्य, अपना वो जो कुछ भी आपने खोया है वो आपको मिलेगा। अभय दान, मैंने कहा ना, डर मत रखिए, भय मत रखिए, क्योंकि अब आपको पहले ही आपके लिए कार्ड आया आपकी भक्ति का भय लोगों को। तो आपको माँ भी कह रही है अभय दान, आपको अभय दान दिया जा रहा है। किसी चीज़ का भय मत रखें आप। आपके अपने ही आपका मनोबल तोड़ते हैं, तो बिल्कुल घर के ही लोग हैं, ठीक है। आपके जितने जो खास होंगे वही आपका मनोबल तोड़ते होंगे। मैंने कहा जो कितना भी खास होगा, हर एक चीज़ का, हर कार्मिक रिलेशनशिप का अंत हो रहा है, ठीक है। आपका कोई कितना भी प्रिय हो, वो अगर आपके लिए सुटेबल नहीं है तो आपके पास उनको रखा नहीं जाएगा। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, आपका आकर्षण, आपका व्यक्तित्व इतना ज़्यादा आकर्षित हो रहा है कि लोग आपको देखिए चौंक रहे हैं, जिसको कहते हैं। आपका प्रेम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया, तो यहाँ पे शिव शक्ति की बात हो रही, प्रेम संबंध, दिव्य आत्माओं की बातें हो रही। तो ये वो ऊर्जा है, जो अधूरा काम, जो अधूरा मिलन रह गया, वो अब संपूर्ण पूरा होना है। तो आपका प्रेम जो है पूर्व जन्म में, चाहे आपके ईश्वर से या आपकी शिव शक्ति, जो भी आप समझते हैं जिस रूप में, वो चीज़ें अधूरी रह गई, अब पूर्णता चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आपका प्रेम पवित्र है। तो ये ऊर्जा देख रहे हैं किस तरीके से आ रही है, आपको इसमें क्लियर हो जाए। आपका प्रेम संबंध ईश्वरी कृपा द्वारा निर्धारित किया गया है। ये सारी रीडिंग, जैसे मैंने कहा, ये जो हरियाली तीज की जो ऊर्जा है शिव शक्ति की ना, ये आपको क्लियर कन्फर्मेशन दे रही है कि आपको अब संपूर्ण किया जाएगा। अभी तक जो आपको अधूरा फील हो रहा था या अधूरी चीज़ें छूट रही थी, क्योंकि आपका प्रेम पवित्र है, आपका पूर्व जन्म का प्रेम अधूरा रह गया, प्रेम संबंध ईश्वर द्वारा निर्धारित, इसीलिए आप चीज़ें उनके अकॉर्डिंग, हमेशा जब से आपने जन्म लिया, हर एक घटना आपके जीवन में ईश्वर आपको, शिव शक्ति ने ही आपको दी है। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है या कुछ भी हो, सब कुछ उनके ही, मतलब कहूँगी उनके ही ऑर्डर पे चल रहा था चीज़ें, ठीक है। आपका आना, आपका आपके सोलमेट से जल्दी ही मिलन होगा। अब ये देख रहे हैं कैसी ऊर्जाएं आ रही हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा संपूर्ण होने की बात कर रही हूँ मैं, पूर्ण होने की बात। तो यहाँ मिलन के योग बन रहे हैं। आने वाले कुछ समय में आपका मिलन जरूर हो, आपकी शक्ति का मिलन जरूर होगा, क्योंकि आप जब तक आपका संपूर्णता आप मिलन नहीं होगा, तब तक इस ऊर्जा में आप आ नहीं पाएंगे। जिस ऊर्जा को लेकर आप आए, जिस कार्य के लिए आए, वो कार्य फिर पूरा कैसे होगा। तो आपको मिलाया जरूर जाएगा। तो आपको चिंता नहीं करनी, बस पेशेंस बना के बैठे। धार्मिक यात्रा, तो हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा पे जाने का मौका मिले, अवसर मिले। हो सकता है धार्मिक यात्रा पे आप मिले उस इंसान से या उस ऊर्जा से मिले, या वहाँ आपका मिलन हो। कोई भी एक माध्यम, कोई भी एक तरीका ईश्वर आपके लिए खोज रहे हैं, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी है। संघर्ष का समापन, ये समापन की स्थिति आ रही है, ठीक है, अंत की स्थिति आ रही है। किसी तीर्थ स्थल पर जाकर जब तप करें, तो तीर्थ की बात आ रही। तो हो सकता है कि आपका जो आपकी ऊर्जा का मिलन होना है, जो दिव्य आत्माओं से, आत्मा से आपको मिलना है, किसी तीर्थ पर जाएंगे, शायद आपके साथ कोई आप प्लानिंग करें या मिलकर जाएं, या अचानक ही आपका मिलन हो, या किसी भी तरीके से किसी तीर्थ पर हो सकता है आपका ये समागम हो। आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुंच रही है।
माँ काली का जप या चालीसा करते रहें, क्योंकि आपको नेगेटिव लोगों की ऊर्जा से बचना है। इसलिए आपको बहुत आवश्यक है कि आप माँ काली के सानिध्य में रहें, ठीक है। आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, मैं अभी शुरू से बोलती आ रही हूँ, ठीक है। ये जागृत अवस्था है, इसीलिए आपको चीज़ें अब समझ में आ रही, और जब पूर्णता जागृत हो जाएंगे, बैलेंस हो जाए, तभी आपकी शक्ति का सोल मर्जिंग होगी, तभी आपका मिलन होगा। जिनसे आप प्रेम करते हैं, माँ काली आपका विवाह उनसे कराएंगे। अब ये देख लीजिए किस तरीके, जो भी आंसर आपको चाहिए था ये यहाँ आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपको डाउट नहीं करना है, बस पेशेंस रखिए, पैनिक मत होइए, ठीक है। भक्ति की ओर बढ़ते चलिए, एकांतवास करिए, बहुत ज़रूरी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। तो आपको जो तीर्थ में बात कहा जा रहा है कि तीर्थ पर जाएं, धर्म यात्रा करें, वहाँ पे जाइए, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई ऊर्जा प्राप्त करेंगे। आपकी बहुत सारे सवालों का जवाब आपको ऐसी जगह पे जाके मिल जाएगा। आपको पैतृक संपत्ति का योग है, जो मैंने आपको पहले ही कहा, पितृ कृपा। तो बिल्कुल कुछ चीज़ें, अगर आपको कोई आपकी प्रॉपर्टी अटकी थी, या कोई धन से संबंधित कोई कुछ तो था, या शक्ति आपकी कहीं बंधी हुई थी, तो आपको वो चीज़ें पूर्णतः पुनः मिलने वाली हैं। महादेव की कृपा, ठीक है, शिव कृपा। तो यहाँ पे महादेव कृपा, महाकाली भी आगे और शिव भी आगे, ठीक है। आरोग्य सुख, क्योंकि इतना कुछ झेला है तो शारीरिक कष्ट होगा ही होगा, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है, ठीक है। अभिमानी, क्रोधी, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहयोग करना बंद करें, ये आपके लिए सलाह है, ठीक है। कोई भी आपका कितना भी करीबी कोई भी है, कोई भी हो, अगर ऐसा व्यक्ति है कोई आपके आस, उसको उनका सहयोग करना बंद करें, उनका सानिध्य लेना बंद करें, ठीक है। अपने कर्मों का अवलोकन करें, बिल्कुल ज़रूरी है, करते रहिए, पता तो चले कि हम कितने अच्छे कितने बुरे, कहाँ गलती हुई कहाँ मैं सही किया। आपको अपने बारे में सब कुछ जानना चाहिए। यहाँ पे माँ काली की कृपा कि आपको चिंता नहीं, कि आपके शत्रुओं का नाश करने माँ उतर चुकी हैं, ठीक है। वो ऊर्जा माँ ने आपको प्रदान कर दी है कि अब आपके सामने कोई टिकेगा नहीं। तो माँ की कृपा आप पर है, आपको चिंता बिल्कुल नहीं है। बस माँ की आराधना करते हैं, माँ के सानिध्य में रहें बस। आप स्टार सीड हैं, इसलिए आपके जीवन में सभी घटनाएं ईश्वर द्वारा संचालित है। जो मैंने आपको कहा, आपने जब से जन्म लिया है, आपका जन्म साधारणता इंसानों जैसा नहीं रहा है, क्योंकि आप शिव के अंश थे, शक्ति के अंश थे, तो आप स्टार सीड्स थे, ठीक है। इसलिए आपके साथ सारी चीज़ें ईश्वर ने निर्धारित करके रखी, तो आपको किसी चीज़ का मलाल नहीं करना। चक्रास डिसबैलेंस, तो बिल्कुल यहाँ पे ये बताया, जिनके चक्रास बैलेंस नहीं होंगे उनके लिए थोड़ा सा भी समय बाकी है, ठीक है। आप अपने आप को बैलेंस करें, ठीक, बहुत ज़रूरी। मैंने कहा जल तत्व तो आपका कम पड़ रहा है, तो आप अर्थ से हीलिंग लीजिए और जल तत्व तो अपना बैलेंस करिए। नारायण कवच सुरक्षा के लिए, आपके लिए नारायण कवच आपको बताया जा रहा है। आपको अब चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ईश्वर और पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, ठीक है। तो आपको किसी चीज़ का भय नहीं रखना है। आपकी शुभ मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब ये समझ लीजिए, स्टार के कार्ड आए थे, ठीक है। मैंने क्लियर पहले भी बताया था, अभी भी एक कन्फर्मेशन आपको मिली कि कुछ ऐसी बड़ी मनोकामना जो आपको पूर्णता मिलने वाली है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें, अर्धनारीश्वर स्वरूप, ठीक है। जो तो शिवलिंग आता है जिसमें अर्धनारीश्वर स्वरूप होता है, आधा शिव होते हैं, आधा पार्वती जी होती हैं, और माँ गंगा भी होती हैं। माँ गंगा की धारा, मेरे पास है एक शिवलिंग जिसमें ऐसी आकृति बनी हुई है, जिसमें माँ भी हैं और शिव भी हैं और गंगा की धारा भी है। तो अगर ऐसा आपको शिवलिंग मिल जाए तो आप ज़रूर उनको लाएं और उनके पूजन को। जो मैंने अभी भी धारण किया ये भी अर्धनारीश्वर ही है, ठीक है। तो मेरे पास 2 शिवलिंग हैं, एक को मैं पूजा करती हूँ और एक को धारण करती हूँ। शुभ समय, बिल्कुल। और देख रहे हैं हरियाली तीज की बात आ रही, ग्रीन रंग का कार्ड, शुभ समय, ठीक है। तो यहाँ पे शुभता तो शुभता दिख रही है। नेचर, बिल्कुल प्रकृति, और यहाँ प्रकृति की ही तो बात हो रही है ना, कि नेचर आपको अपना, सच में आपको पृथ्वी तक तो आपको जैसे को स्ट्रॉन्ग करना है। बैठिए, आप ध्यान करिए, जीव जंतुओं से जुड़िए। जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ आपको उसके विरुद्ध खड़ा होना है, आपको अन्याय नहीं देखना है। कुछ नेगेटिव लोगों की मैं कहूँ इनिशियल्स हैं, कुछ नाम आए हैं, जैसे HTRNULY, इस नाम से अगर कोई व्यक्ति है, किसी इनके नाम में अगर ऐसे अल्फ़ाबेट्स आते हैं, थोड़ा अलर्ट रहिए, बच के चलिए उनसे, ठीक है। आपका आत्मज्ञान लेने का समय आ चुका है, भटकाव से बचें। और माँ का एक तरह से मैं कहूँ ना, ये आपके लिए फिर आशीर्वाद कि सारे संताप, सारे कष्ट माँ आपके दूर करने वाली, क्योंकि माँ तो मंगलमयी है, माँ तो दयामयी है, तो वो आप पे दया बरसा रही हैं। आपको सिर्फ दया का पात्र बनना है बस, ठीक है। अपने कर्म शुद्ध रखिए, गलत लोगों से दूरी बना के रखें, ठीक है। गुरु कृपा, ये है हमारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। और अगर मैं
इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाणी सिद्धि, तो गुरु कृपा है आप पर, ठीक है, सिद्धियाँ हैं आपके पास। तो आपका जो योग साधना, जो भी आपकी साधना रही, आपको उस वाणी सिद्धि का देखो आशीर्वाद मिला, गुरु कृपा। तो बिल्कुल बिना गुरु के कुछ नहीं होता। तो अगर आप अपने गुरु को बहुत मतलब अपने आप को समर्पित करके रखा है, उनको उनकी ऊर्जा से के प्रति समर्पित कर दिया है आपको, तो आपके ऊपर गुरु की कृपा है। और मैं खुद कहती हूँ कि मैं यहाँ पहुँची तो मेरे गुरु की कृपा की वजह से ही पहुँची हूँ। तो मैं भी अपने गुरु को कहूँगी शत शत नमन है, और आपके भी गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। और शिव शक्ति, ये सबसे बड़े गुरु तो ब्रह्मांड के गुरु हैं ना, तो इनके लिए तो हम सब नतमस्तक हो ही जाते हैं। तो सब मिलके मैं ये कहूँगी आप अपने गुरु को धन्यवाद करें, अपने पितृ को धन्यवाद करें, शिव शक्ति को धन्यवाद करें। जो जीवन उन्होंने आपको दिया है, जो कार्य के लिए आपको चुना गया है, उसके लिए आप धन्यवाद करें। गिल्ट मत फील करें कि हमारे साथ इतनी घटनाएं, इतना दुख, इतना तकलीफ, ये सब प्रसाद समझिए, ये प्रसाद रूप ही आपको मिला है, ठीक है। तो आप जब योद्धा हैं तो योद्धा का मतलब जब तक वो युद्ध शैली नहीं सीखे तो काहे का योद्धा, है ना। तो ये तरह से आपको युद्ध शैली सिखाने के लिए, या जब से आपने जन्म लिया तब से आपके साथ ये शक्तियाँ काम कर रही हैं, शक्तियाँ चल रही हैं। आपको खुद आपने अपने जीवन को देखा होगा, आप साधारण व्यक्ति जैसा जीवन नहीं रहा, आपका बचपन जो था वो भी साधारण नहीं रहा है, ठीक है। तो अब मैं यही कहूँ कि आपको जो भी इस रीडिंग से जो आपको संदेश मिल रहा है, ये जो हरियाली तीज का जो आपको गिफ्ट मिला है, जो आशीर्वाद मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करिए शिव शक्ति को, अपने गुरु को, अपने पितृ को, कि इन्होंने आज इस रीडिंग के माध्यम से बहुत कुछ आपको, बहुत सांत्वना भी शायद आपको मिलेगी, बहुत हीलिंग मिलेगी यहाँ से, क्योंकि इतना क्लियर मैसेजेस आए हैं इस संबंध को लेके, शिव शक्ति ऊर्जा को लेके, कि कन्फर्मेशन है ये आपके संबंध को लेके, आपके मिलन को लेके, आपकी ऊर्जा का मिलन को लेके, ठीक है। हर तरह से उन्होंने क्लियर मैसेज दिया। तो आपको डाउट नहीं रखना है, आपको अब मैं कहूँ कि आंसू नहीं बहाने हैं, ठीक है। आपको जो भी टेंशन प्रेशर हो रहा तो उसके लिए अब आपको कहा जाए निश्चिंत हो जाइए। आने वाला समय सिर्फ आपके ही ऊपर डिपेंड है। आप जितनी अच्छे से अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, जितने अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आपको पूर्णतः आपका मिलन, आपकी ऊर्जा से आपका समागम जरूर होगा, संगम जरूर होगा, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी, अब आगे बढ़िए और शिव शक्ति के मैं कहूँ सानिध्य में रहिए, उनसे हमेशा कृपा मांगते रहिए, ठीक है, कृपा के पात्र बने रहिए। बस ऐसी ही मनोकामना के साथ जय माता दी, ओम काली।